अच्छा, बूटस्ट्रैप हमने यहाँ तक कर लिया था। एक छोटी सी वेबसाइट बना ली थी हमने, और उसमें से हमने कैरोसेल सेक्शन और कार्ट सेक्शन बना लिया था, ऐसे ही है। एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब इसके आखिरी में क्या हो सकता है? चलो इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा सेंटर में कर लें, स्टाइल वगैरह देखते हैं। कहाँ है हमारे कार्ड्स? इसकी एक क्लास है कंटेनर फ्लिट, इसी को ही कॉपी करते, चेंज कर देते। सही है यहाँ तक। एक क्लास है हमारे पास, उसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ 10 px, और ऑटो कर रहा हूँ पूरे कंटेनर को। एक क्लास और दे देते हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लड। यहाँ पर एक कंटेनर आया और कंटेनर फ्लड, इसकी यहाँ वैल्यू दे देते हैं कंटेनर। अच्छा, बाय द वे इसकी यहाँ पर विथ भी दे देते हैं हम। इसकी विथ होगी 100%। विथ इसकी कम हो गई, लेकिन क्या हुआ कि इसने पूरा कंटेनर की वैल्यू ले ली। अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप क्या करो, मार्जिन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। फिक्स विथ आ गई, लेकिन कम हो गई है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की एक अपना कंटेनर होता है, वो अपनी वैल्यू खुद ब खुद लेता है। तो अगर आप ये नहीं देंगे तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। क्योंकि मैंने इसकी क्लास कंटेनर यहाँ पर एक्सेस कर ली, कंटेनर हटा देता हूँ तो कंटेनर फ्लड मैंने एक मरतबा दे दिए। आप आपको अगर ऐसे स्टाइल चाहिए तो आप कंटेनर दे दे, ऐसा नहीं चाहिए तो आप कंटेनर फ्लड दे दे। आखिरी में हम क्या करते हैं कि जल्दी से एक फूटर बना लेते। मैं कहता हूँ फूटर। अच्छा, हमारे पास फूटर का टैग होता है क्या? जब है तो इसको यूज कर लो। फूटर के अंदर क्या क्या हो सकता है? मैं अगर बूट स्ट्रैप से फूटर को देखना चाहूँ कि इसके अंदर फूटर्स है या नहीं, अगर बना बनाया मिल जाते तो अच्छी बात है। फूटर इसके अंदर नहीं है। बूटस्ट्रैप 5.1। फूटर, इसके अंदर फूटर है लेकिन ये मज़े का नहीं है। इसका कोड देखो, ये छोटा सा कोड है, कार्ड के अंदर ही फूटर बना है, लेकिन ये मज़े का नहीं है। हम अपना खुद बना लेते हैं। खुद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप डिव रखेंगे। डिव के अंदर क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ फूटर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ क्या क्या हो सकते हैं वो हम इसको देखते हैं। फूटर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? लिंक्स हो सकते हैं, लिंक्स। यूएल यूएल के अंदर एलआई हो सकती है, और एलआई के अंदर लिंक्स हो सकते हैं। लेकिन एलआई से पहले मैं एक H1 लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि लिंक्स। लिंक्स किस किस के हो सकते हैं? फेसबुक के, और क्या हो सकते हैं? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप तो बटन ही लगा देते। फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीन आ गए। अच्छा, बाय द वे मुझे इसके आइकन्स भी चाहिए होंगे।
तो फॉन्ट ऑसम से आइकन भी देख लेते हैं। फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। क्या करते थे हम पहले, इसका सीडीएन लिंक ढूंढते या डायरेक्ट गूगल कर लेते, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, ये डायरेक्ट कॉपी कर लेते पहले। मैं यहाँ पर आया, लिंक, आइकन्स, फेसबुक, ये कहाँ लगाऊं, इसी के साथ ही लगा तो क्या करूं, एंकर टैग यूज करूं ताकि उस पर क्लिक करके फेसबुक पे चला जाए। तो इन सबको एंकर टैग में बंद कर देता हूं, क्या ख्याल है। ऐसे मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंकर, और इस एंकर को यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। अब आइकन भी लगा रहे, यहाँ दो दो आ गई, सही है। एक आइकन भी, और एक और देखते हैं क्या था, व्हाट्सएप, और इसको भी आइकन में बन के तीनों आ गए, तीनों हमारे पास यहाँ पर आ गए लिंक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देखें ये चल नहीं रहा, क्योंकि इसके हमने या तो सीरियल लिंक गलत दिया होगा, स्टाइलिश क्लाउड पे फॉन्ट ऑसम वर्जन 7.0.1। नहीं चल रहा, अब इसको ईमेल देनी है, फिर ये ईमेल वेरीफाई करेगा टाइम। हाँ,
हाँ देखते हैं, अभी पहले काम नहीं कर रहे तो ये ये वाला, तो ये तो यूआरएल पे मैं कॉपी कर रहा हूँ ना। सेवन पॉइंट वन इसने भी उठा दिया। नहीं ले रहा। देख लेते हैं इसको, अभी टाइम जाया कर लेगा। अच्छा ये सारे लिंक्स आ गए हमारे पास। इसी तरह एक आइकन यहाँ भी लगा देते हैं। ये क्या हुआ? इंटरनेट चल रहा है आप लोगों का बिल्कुल सही? इसको क्या हो गया? जिस तरह हमारा आइकन ये है ना, ए टू कार्ड वाला, इसी तरह कार्ड में भी आइकन लगा देते। देखते हैं काम करते या नहीं करता। मैं जाता हूँ यहाँ पर आइकन कार्ड, ए टू कार्ड। ये रहे यहाँ पर कार्ड, और इन बटन की जगह इसको काट। अब ये लग गया। ये दोनों काम नहीं कर रहे। इसको किसी लिस्ट आइटम से निकाल देते, शायद मे भी के एंकर टैग का इशू। हमारा एंकर टैग ये लग रहा है, ये काम कर रही। ये देख रहे हो, ये टू कार्ड है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अच्छा ये हो गया हमारे पास ये टू कार्ड। इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल स्टाइल कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी बटन हैं उन सब का बॉर्डर रेडियस ले लो 20 px। रेडियस राउंडेड में मैंने आपको बताया था, राउंडेड वाला ना, वो भी कर सकते हैं, और आपने कस्टमाइज करना है तो ये भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 20 px। बटन की क्लास है हमारी यहाँ बटन। अच्छा यहाँ पर मैं दे देता हूँ बटन। बैकग्राउंड कलर रेड। तो डिप में तो नहीं जरूरी थोड़ी है, कहीं पर भी दो। अच्छा डिप के अंदर जाओ ना, इस तरह इसको टारगेट कर ले डायरेक्ट।
इस विथ को खत्म करना है तो क्या कर दो, बॉर्डर नन कर दो। जुगाड़ कर लेते हैं, बॉर्डर कलर वाइट या रेड। साइन अप लॉगिन एड टू कार्ड, ये एड टू कार्ड वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देते, तो यही थे कि काफ़ी है। मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए ये अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सर्च आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी टाइप क्या है, सर्च। इस होम अबाउट को कर लेते। अच्छा, ये फिर हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे कि अब देखो यहाँ पर होम का बटन है ना, ये होम है पूरा, ये क्या है, होम। जब ये होम हो तो ये वाला कलर चेंज हो जाए जब इस पर क्लिक करें, इसको कहते हैं फोकस। तो वो थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट से करेंगे कि अगर ये चीज़ एक्टिव हो तो इसको क्या कर दो, कलर दे दो। वो हम रिएक्ट में बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन उस वो थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगेगी इसमें। वरना आप जिस पेज पे जाएंगे तो उसका कलर क्या हो सकता है, या तो आप हर पेज में ये लगा दें, ये नेव बार, और उसको कलर कर दे ग्रीन रेड ब्लू इस तरह। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास होम है, इसको मैं कलर दे देता हूँ स्टाइल कलर, मैं कर देता हूँ रेड। अब ये क्या है, इसका मतलब ये एक्टिव है। और इन सब के ऊपर मैं लिख देता हूँ कि कर्सर पॉइंटर, ताकि क्लिकेबल मुझे महसूस हो कि ये क्लिक हो सकता है। अब कैसे इसको टारगेट करें, हमारे पास नेव है और नेव के अंदर क्या है, एल, जितने भी एल हो उन सबको कर्सर पॉइंटर करो। अब ये पॉइंटर हो गए। इसको क्लिक करने के बाद मैं जब अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट का पेज आ जाए। अबाउट का पेज बनाते हैं जल्दी से। अब थोड़ा सा वो काम करेंगे जो हम रिएक्ट में करते हैं ना, मैं यहाँ पर लगाता हूँ पेजेस, ऐसे ही काम होता है। पेजेस के अंदर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई अबाउट .html। अब इस अबाउट के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये अबाउट का पेज है, और यहाँ पर आके मैं दोबारा अपना हेडर लिख देता हूँ। हेडर कहाँ है हमारा, यहाँ से लेकर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर दो दो पेजेस हो। अब देखो यहाँ ये जो क्लास है ना, ये मैं यहाँ से हटा के कहाँ रख दूँ, अबाउट पे। तो ऐसे लगेगा कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट लगी हुई है और फोकस्ड हो रहा है, लेकिन हमने जुगाड़ कर दिए। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, अबाउट हमारे पास कहाँ है, अबाउट, और यहाँ पे मैं एंकर टैग के अंदर रख देता हूँ इसको। मैंने कहा एंकर टैग, जो भी इस पे क्लिक करे तो कहाँ पे जाए, जो भी इस पे क्लिक करे तो डॉट करके पीछे जाओ पेजेस में, और उसमें अबाउट का पेज पढ़ाओ। अब देखिए ये अबाउट ऐसे आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ कि भाई हमारे पास जितने भी ए है ना, जितने भी ए है उसको आप क्या कर दो, विजिटेड। जब ये विजिटेड हो जाए, ऐसे सूडो कोड लगा दो, जब ये क्या हो जाए, विजिटेड, तब भी इसका जो कलर होगा ना वो क्या होगा, ब्लैक होगा। सही है। अब देखो मैं इसका विजिट करता हूँ, नेट 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 नेट, ये अबाउट के पेज में हूँ मैं। मैं समझ रहा हूँ कि नेट नहीं है। अबाउट का ये जो है ना, इसकी यूआई खराब हो गई। चलो देख, इसके अंदर अबाउट आ गया,
अब देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर भी लगानी होगी, ये बूटस्ट्रैप वाली सारी चीजें यहाँ भी लगानी होगी। तो होता तो नहीं है, अब काम लंबा हो गया तो करके देखते, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये विजिटेड हो गया, लेकिन अब फिर भी क्या है, ब्लैक। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जितने भी हमारे पास ए है उसके जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए तो वो नन हो जाए, और इसका कलर भी क्या है, ब्लैक हो जाए, ताकि जब भी मैं न्यू लिंक लगाऊं वो पहले से क्या हो, ब्लैक। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे साथ इसी दुश्मनी है क्या, सॉरी यार, अबाउट पेज हमारा खाली है ना। स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं भाई, बनाना नहीं है, मैंने लाने कहीं से, पीछे आओ, एक मरतबा और पीछे जाओ, यहाँ क्या मौजूद है, स्टाइल, क्लिक करता हूँ, चला गया, अबाउट पे गया, पीछे आया, अभी नहीं हो रहा, यही सारी बूस्टेप वहां भी लगा देता हूँ, क्या है, लिंक 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 लिंक, कॉपी। देखो सिर्फ कितना मुश्किल काम है ना, कि सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके कलर को रेड करने के लिए सारी बूस्टेप दोबारा लगा दी, दोबारा पेज बना दिया, हालांकि जावास्क्रिप्ट की एक लाइन है ये, लेकिन फिर भी जुगाड़ करते हैं कि क्या होता है, ये कैसे चलता है। वाओ, तो आप देखो यहाँ पर पूरी सीएसएस क्या हो चुकी है, अप्लाई हो गई, और पूरी बूटस्ट्रैप भी क्या हो गई, अप्लाई हो गई। अब जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम नहीं आ रहा, क्यों, क्या मतलब, अबाउट के पेज पे जो हमारा होम है उस पे क्या नहीं लगा हुआ, लिंक नहीं लगा, कहाँ है वो, ये रहा। इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई आप वापस जाओ। अच्छा, एक गुड प्रैक्टिस भी होती है, वो क्या होती है कि जब हम किसी और जगह पे होते हैं और हम डायरेक्ट लोगो पे क्लिक करते हैं, जब हम लोगो पे क्लिक करते हैं ना डायरेक्ट, तो तब भी होम पे जाता है, ये भी एक गुड प्रैक्टिस है। तो ये लोगो इमेज है, इस लोगो इमेज को भी मैं किस में रख देता हूँ, एंकर में। नीचे आया मैंने यहाँ पर, तो ये कर दिया। अब ये एंकर तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा रूट पे, कहाँ पे जाएगा, और रूट हमारा इंडेक्स है, अभी HTML और CSS के लिए इंडेक्स है। वाह भाई, होम, अबाउट, अबाउट पे आया, इस पे क्लिक किया, यहाँ चला गया, देखो काम कर रहे हैं ना, इस तरह सही है ना, क्या ख्याल है, क्योंकि हमने इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग की है ना, वो हमने डायरेक्ट इमेज को टारगेट किया है। किसको टारगेट किया है, इसको समझ लो ना। जैसे कि मैंने कहा लोगो, लोगो के अंदर क्या है, अब मैंने कहा था स्टाइल कहाँ है, मैंने कहा था कि लोगो के अंदर क्या है, लोगों के आने वाला डायरेक्ट बाद, बाद में आने वाला फौरन, मतलब लोगों के क्लास के बाद फौरन इमेज पड़ी हुई है, अब उसको ये मिल नहीं रही, तो मैं इसको हटा दूं, अब क्या होगा, अब आ गई सही, बात समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के बाद कहीं पर भी मौजूद हो, लोगों के डिव के बाद, डिव के अंदर या डिव के बाद कहीं पर भी हो, पहले नंबर पर, दूसरे पर या तीसरे पर, अगर आप ऐसे करोगे तो इसका मतलब आने वाला चाइल्ड, इसके बाद वाला चाइल्ड, जो कि हमने ट्री मेथड देखा था, तो बड़े भाई से उसके छोटा वाला भाई डायरेक्ट उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको हटा दो, लोगों के क्लास में जाओ, एक डिव होगी, उस डिव के अंदर अगर कहीं पर इमेज का टैग लगाओ, जैसे कि ये रहा,
अबाउट के पेज में मैंने लगा दिया। डिव के अंदर जाओ, एक क्लास है लोगो, लोगो के बाद आने वाला डायरेक्ट जब मैं चार्ट लगाता हूँ ग्रेटर देन का साइन, तो उसको ये नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको पहले क्या मिल रहा है, एंकर टैग। अब मैंने ये हटा दिया कि भाई एंकर टैग नहीं, आने वाला जो भी हो डिव के बाद जो भी इमेज है उसको कर। तो ये दो आ गई अबाउट। अब देखो अबाउट पे ये, अबाउट पे ये आ गया और होम पे ये आ गया। अब जो भी चीज मैं कर रहा हूँ जिस चीज पे, इस दिस कॉल्ड फोकस मेथड, इसको फोकस कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। देखो हम ये भी कह सकते हैं, मेरे माइंड में है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कि मैं किसी और को, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, गैलरी, मैं गैलरी को एक्सेस करता हूँ, गैलरी, और इस गैलरी की मैं एक क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्लास गैलरी, GALL, इसको कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर डायरेक्ट फोकस लगा के देखता हूँ होता ही है। इसके ऊपर जब क्या हो फोकस, तो इसका कलर या क्या हो जाए, रेड। नहीं हो रहा देखो, और ये मैंने कहाँ लगाया, इंडेक्स के अंदर, फिर भी नहीं हो रहा। समझ आ रहा है, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन वो वाला नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर क्लिकेबल वही बनाएंगे, जुगाड़ करेंगे, सारे हेडर्स वहाँ भेजेंगे हम। अच्छा यहाँ तक काम हो गया। ये काम कैसे कर रहे हैं आपने ये भी देखना है। अबाउट के अंदर अब कुछ चीजें रखनी हो तो हम ये करेंगे। अब देखो ये कितना मुश्किल काम है। इसी को खत्म करने के लिए अभी अभी अपने माइंड में रखे, बाद में हम इसको फिर भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ इशारा दूंगा, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये वो वाली बात है। इसी चीजों को खत्म करने के लिए, मतलब हम अपने कोड को और आसान से लिखने के लिए, हम फिर इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लाइब्रेरी डालेंगे एक और, वो हमारे इस कोड को लिखने को बहुत आसान कर देगा। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद रिएक्ट करेंगे, और उसको, उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या करेगा, इस पूरे पूरे कोड को, जैसे कि ये पूरा कोड है ना, ये पूरा हेडर, इसके एक कंपोनेंट बना देता है। इसके क्या बना देता है, कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को हम यहाँ पर रखेंगे, हर जगह दोबारा हेडर बनाने की जरूरत, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये अबाउट का पेज है, इसमें सिर्फ हेडर है, तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, पूरा हेडर है ये। अब इसको मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं नीचे आया इंडेक्स के फाइल में, और आखिरी में मैंने इसको बोला कि भाई आप ऐसे इसको आप कंपोनेंट को ऐसे लाते हैं। मैंने कहा कि हेडर, कंपोनेंट का नाम मैं वहां पर रख दूंगा हेडर, ऐसे रख दूंगा बस। अब ये एक लाइन क्या करेगा, ये एक लाइन इस पूरे कोड को ले आएगा। तो हम रिएक्ट जेएस इसीलिए यूज करेंगे कि हमें बार बार सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं होगी, और हम एक ही कंपोनेंट को बार बार रेंडर करने से पूरा कोड खुद ब खुद आएगा। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से काफी है। ये अबाउट अंदर आप लोग सारी चीजें रख दें, कि अबाउट के अंदर जो सारी चीजें रखने से क्या होगा, बात समझ आ रही है आप। इसका हाँ कलर चेंज कर सकते हैं। कहाँ है कार्ड, कार्ड, ये है कार्ड एरो डाउन, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसका कलर चेंज कर दें। क्या रख रहे, वो भी रेड होगा, पिंक। ये पिंक वाला कौन था, अच्छा ये है। आप साइन अप और लॉगिन, आपका असाइनमेंट ये बोल सकते हैं कि आप अबाउट का पेज और साइन अप और लॉगिन का पेज भी बना लें। क्या होगा, मतलब इस पे क्लिक करके साइन अप के पेज पे चला जाएगा। साइन अप का पेज कैसे बनेगा, उसको कहते हैं हम ओथ, उसको हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो आप लिखिए साइन अप डॉट HTML जी।
जितने आप लोग बना सकते हैं। हाँ बना दे जितने आप बना सकते हैं, साइन अप। और यहाँ पर आप लिखे डिव। डिव के अंदर क्या होगा, एक फॉर्म होगा, और फॉर्म के अंदर इनपुट के कुछ फील्ड्स होंगे, और आप इसको बने बनाए उठा भी सकते हैं अगर इसमें मौजूद हो। उठा देते इसको। साइन अप बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, ये लेकिन ये इतना अच्छा है नहीं। हाँ वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि होती क्या है ये है, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये। सिंपल इसी को ही रखते हैं। कहाँ है साइन अप? अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ। कॉन्टेक्ट गैलरी साइन अप। ये कहाँ जाएगा, लोड करके पीछे जाओ, पेजेस, ये रहा साइन अप डॉट एचटीएमएल, रिफ्रेश। अब देखो ये भी वो इस तरह बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि एंकर टेक। तो इसका आप कलर वगैरह चेंज कर दें जैसे कि मैंने बताया था आपको। ईमेल एड्रेस आ गया, सही है। अब मसला क्या है कि इस पेज के अंदर ना तो बूटस्ट्रैप है और ना इसके अंदर सीएसएस है। बात समझ आ गई? तो जैसे ही आप बूटस्ट्रैप कॉपी करेंगे, चलो मैं कर देता हूँ। कहाँ है? साइन अप आ गया। फॉर्म, फॉर्म की क्लास दे दे। क्लास हो सकती है फॉर्म। फॉर्म्स विथ थोड़ी कम कर दूँ इसकी, 80%। मार्जिन 10px। थोड़ा सा और नीचे गिरा देते इसको, 30px। तो ये फॉर्म आ गया विथ, अभी भी ज़्यादा है, 50%। आप ये ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सारी चीज़ें लिख के आपका फॉर्म बन गया। अब इसके ऊपर आप लिखे, हेडिंग डाल के ना फॉर्म्स लिखे, फॉर्म्स या क्रिएट योर अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना कि हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप? कोई सवाल? हाँ, छोटे मोटे एप्लीकेशंस के लिए अभी भी यूज होती है बूटस्ट्रैप। वो एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के हद तक चीज़ें हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ हमारे एक और भी है, उसको भी ट्राई करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फूटर है ना,
फूटर के अंदर अगर दो तीन चीजें, होम पे आया मैं, ये फूटर है लिंक्स, इसको पहले से थोड़ा बनाते फिर मैं आपको क्लास, इसकी बीजी ले लो, बीजी हो गया हमारे पास ग्रे 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 डेंजर, अच्छा क्या होते हो सेकेंडरी, बीजी सेकेंडरी हो गया। इसके जितने भी टेक्स्ट वगैरह है उसको क्या कर लो, टेक्स्ट सेंटर कर लो, कलर वाइट कर लो, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट कौन सा होता है, प्राइमरी होता है, लाइट नहीं यार, टेक्स्ट लाइट नहीं होगा, प्राइमरी कर देते, और पेडिंग दे दो इसको यहां तक, क्या होगा ये सेंटर हो गया, टेक्स्ट ऐसे आया, बल्कि टेक्स्ट वाइड ही कर लेंगे, इसको क्लास दे के वहां पर एक्सेस कर लो। अब देखिए सारी चीजें सेंटर में आ गई। सेंटर में आने के बाद आप अगर चाह रहे कि एक डिव हमारे पास और हो तो फिर क्या करेंगे, आप इसको एक डिव के अंदर रैप कर दें और ये तो लिंक्स आ गए। अब देखो अगर मैं इसको कॉपी करके एक और मर्तबा लिख दूं तो क्या होगा, अब ये डबल आ गए। इसके साथ क्या करें, इसके साथ क्या करें, अभी इसके अंदर एक वैल्यू यूज होती है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं क्लास, मैं कहता हूँ ये नेम की क्लास है तो सारे नेम आएंगे, इनकेस अगर लिस्ट आइटम कुछ हुआ तो वो गायब हो जाएगा। देखो अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि भाई नेम नहीं, ये हो सकते हैं हमारे पास रो, सारे क्या होंगे, ये दोनों एक रो में है, अभी दोनों किस में, मतलब एक कंप्लीट रो में डबल, अगर आप इसको डबल करेंगे तो दो रो में आएंगे। एक चीज हमारे पास और हो सकती है, वो होते हैं इसके अंदर कॉलम्स, क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये सारे किस में हो, कॉलम में, तो ये अब एक एक ही है ना, इसके अंदर डेटा नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास दो तीन चीजें यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये कॉलम है, कॉलम जब स्मॉल हो जाए या स्मॉल से ज्यादा तो कॉलम इसके कितने होंगे, आप बोल दो कि दो कॉलम होंगे ऐसे ऐसे, या कॉलम एक होगा, और जब हमारे पास कॉलम ज्यादा हो जाए मतलब मीडियम हो जाए तो कॉलम थोड़े से ज्यादा कर लो, और जब हमारे पास लार्ज हो जाए कॉलम लार्ज तो आप 4 ले लो फॉर एग्जाम्पल। और अब इस सब का जो मेन डिव है सबका, उसको मैं कह देता हूं रो। तो आप देखो ये कैसे आया, 3 यहां पर आ गए, 3 यहां पर आ गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करने रिस्पॉन्सिव देखने की कोशिश करता हूं, देखो ये कैसे आ गया अभी, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि बाय डिफॉल्ट क्या होंगे ये रो, जब मोबाइल से और मोबाइल से बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक कॉलम हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, एक कॉलम। जब आगे बढ़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और जब और आगे ये आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक मिनट में इसके अंदर एक कॉलम और दे देता हूँ ताकि और बेहतर से नजर आए। हाँ वही कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस है ना उसके अंदर, नहीं देखो इस चीज को आप समझ लो, हम जो बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ना वो ग्रिड किसी ने पहले से बना दिया और उसको बूटस्ट्रैप में रख दिया, कि आप जो ग्रिड की टेम्पलेट रोज टेम्पलेट कॉलम्स लिख रहे थे, आप उसकी जगह क्या कर दो, एक छोटी सी क्लास लिख दो, मैंने खुद ब खुद ग्रिड इसके अंदर रख दिया। तो ग्रिड हम यूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है तो ग्रिड को लाइब्रेरी के तौर पर यूज कर दो। मैंने ग्रिड बनाया, ग्रिड में मैंने लिखा माय नेम इज इब्राहिम,
अब बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना दी, उसने बोला कि भाई आप सिर्फ लिखो MNI, बस कंप्लीट हो जाएगा, वही सारी वीडियोस आ जाएगी। अब अगर मुझे ऐसे ग्रिड चाहिए जो कि बूटस्ट्रैप में भी ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, तो हम उसको फिर इसीलिए हम स्टाइल यहाँ कर रहे, सारी चीजें यहाँ कर देंगे। अब देखो ये जो सारी चीजें थी ना आप जो कर रहे, ये बूटस्ट्रैप नहीं दे रहा। अगर दे भी रहा हो तो एक वीडियो देने से दूसरी वीडियो खराब हो रही है। तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप को ही यूज करेंगे अगर हमें बूटस्ट्रैप के अंदर ही लिमिटेड चीजें चाहिए। तो अगर हमें उसको और कॉम्प्लेक्स करना हो तो फिर हम जाएंगे कस्टम सीएसएस पे, और कस्टम सीएसएस के अंदर हम जाहिर सी बात है ग्रिड ही देंगे। यहां पर भी बहुत सारे ग्रिड यूज हुए होंगे। देखो अगर मैंने कहा कि डिस्प्ले ग्रिड, तो ये क्या कर देगा, अब ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से ही क्लासें मौजूद है। देखो आप अगर देते हो कि भाई रो और कॉलम में देखना चाह रहा हूं, देखो हम जो गैप लिख रहे थे ना ग्रिड में, श्रिंक, गैप, ये सारी चीजें ये दे रहे हैं। देखो फ्लेक्स, ग्रो, ग्रिड के अंदर जो हम फ्लेक्स को यूज कर रहे थे, तो ये सारी चीजें खुद बनाई है इसने। देख रहे हो, अगर मैं इसको लिखता हूं ना कि कॉलम लार्ज, ये देखो एक वैल्यू ये आ गई लार्ज ऑटो, ये देखो ये खुद ब खुद विड्थ और हाइट जो है ना खुद ब खुद इन लोगों ने पहले से फिक्स की है। तो आप अगर एक एक वैल्यू दोगे तो वो ग्रिड के एक एक पार्ट ले रही है, ये उसको दे रहा है। आपको टेम्पलेट रोज और उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे कि मेरा पूरा स्ट्रक्चर मेरे ग्रिड के हिसाब हो, तो फिर आप ऐसे बनाए ताकि पूरा कस्टम हो। सही है। जैसे रिएक्ट क्या है, हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो हम एक फंक्शन बना देंगे, मतलब एक क्लिक होने पर क्या होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल देखें हम, कि आप जब सैलानी का फॉर्म भरते हैं ना, सैलानी का फॉर्म भरते हैं तो सैलानी के फॉर्म में क्या होता है, सैलानी के फॉर्म में ये होता है कि जब आप फॉर्म भरते तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते तो आपका फॉर्म बन जाता है, आपका कार्ड जनरेट हो जाता है। अब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए इन्होंने बना बनाया एक फंक्शन बना दिया कि जो भी इस पे क्लिक करेगा इसी तरह के एक कार्ड बनेगा, इसी तरह का एक पिक्चर आएगी। अगर उसने पिक्चर दी होगी तो पिक्चर लगा दो, अगर नहीं दी होगी तो नहीं लगाओ। और जब इस पे क्लिक करे तो यही कार्ड बन जाए। अब वो हर पिक्चर क्लिक होने पे कार्ड तो दोबारा नहीं बना रहा ना, कोड तो दोबारा नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही मरतबा कोड लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन और कंपोनेंट इसको कहते हैं। तो रिएक्ट और ये बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें भी फंक्शंस है, बने बनाए कंपोनेंट्स है। जो कोड हम खुद लिख रहे थे कि भाई रिस्पॉन्सिव में ऐसे हो जाए, कॉलम्स में इतने हो जाए, मीडिया क्वेरी लगा रहे थे, उन्होंने बोला भाई मैंने खुद मीडिया क्वेरी लगाई है, आप क्या कर दो, ये देखो मीडिया क्वेरी इन्होंने खुद लगाई है और ग्रिड की वैल्यूज पहले से रखी हुई है, आप सिर्फ ये वैल्यू दे दिया करो जो मैंने इसको डिफाइन की है। अब अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करूँ ना, मैं कहता हूँ इब्राहिम, और वहां पर मैं कॉलम इब्राहिम दे दूं, तो अब ये कॉलम इब्राहिम ही काम करेगा, लार्ज काम नहीं करेगा। ये किसी ने कोड पहले से रखा हुआ है, मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया। बात समझ आ गई। इसी तरीके से इसको कहते कंपोनेंट्स। तो अगर आपको कस्टम चाहिए तो यहाँ लिख दो, अगर कस्टम नहीं चाहिए बने बनाए चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप को यूज कर लो। बात समझ आ गई। ये जब आगे जाके हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह और भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये हमारे पास एक, दो, और इन सबको मैंने सिर्फ दो ही का बोला है बस। तो ये दोनों किसमें मौजूद है, ये दोनों एक डिप के अंदर ही मौजूद है। मेन डिप हमारा क्या है, ये रहा, और इस मेन डिप के बाद हमारे पास एक डिप ये रहा। अब मैं इस वाली वैल्यू को जो भी वैल्यू दूंगा ना, ये खुद ब खुद वैल्यूज देगा। देखो अब मैं इसको भी वैल्यूज देता हूं, जैसे कि मैंने ऊपर वैल्यूज दी है, क्लास कॉलम 1 कॉलम 2 और लास्ट में 4 दे दो।
अब ये देखो, दो, इसने दो ले लिए। अब जितने आप रोज बढ़ाएंगे तो ये तरतीब से ऐसे आएंगे। अब ये दो आ गई, तो इसके बाद डेटा तो दो तीन का है, लेकिन इस मीडियम साइज में हमारे पास दो ही कॉलम है। तो आप जितने कॉलम्स बढ़ाते जाएंगे हमारे पास इसका डेटा बढ़ता जाएगा। देखो अब मैं इसको छोटा करता हूँ। देखो इसको जब मैं 2 करूं तो क्या होगा, देखो अब ये नहीं आ रहा। अब अगर मैं करता हूँ कहने 3 का ले लो, अभी फिलहाल दो है, एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा, ये हर चीज को डिवाइड कर रहा है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, 2 1 आ गया। अब 735 बूस्टर ने कहीं क्लास रखी होगी कि रिस्पॉन्सिव पे इतना होगा, और इस तरीके से सारी वैल्यू बढ़ रही है। देखो आप जितने सीएसएस इसके अंदर लगाएंगे, जितनी वैल्यूज लगाएंगे, उस हिसाब से ये लेगा। तो रोज एंड कॉलम्स भी होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, तो आप इसको और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर आके कस्टम लगा सकते हो कि कस्टम में ये सारी वैल्यूज ऐसे होगी। तो आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से फूटर वगैरह लगा सकते हैं। अगर मैं एक को खत्म करके दो कर दूं तो दो हमारे पास ऐसे आ गई। बात समझ आ गई? इसको कोई कलर वलर दे देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी कलर्स हो ना वो मेरे हिसाब से डिफाइन हो जाए। ये तो सिंपल आ गया, जैसे ये व्हाट्सअप और ये होवर करने पर क्या हो जाए, क्लिक होने पर कहाँ चला जाए। अब ये सारी वैल्यू खुद दे सकते हैं। बूस्टेप की कलर्स देखते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास हो तो हम वो दे देंगे। कलर्स कलर्स कलर्स, टेक्स्ट वाइट। अब जो टेक्स्ट वाइट है इन्होंने क्या किया होगा, टेक्स्ट वाइट लिया है और इसका बीजी क्या है, तो हमारा बीजी तो यहाँ पर डार्क नहीं है, लेकिन क्लास अंदर इसमें दिए इन्होंने। हम अंदर ही क्लास दे देते इसको। कहाँ है, लिंक्स, क्लास टेक्स्ट वाइट। और इसको होवर करने पर कुछ और दे देते, वो तो बाकी आप कर लेंगे। अच्छा ये इससे थोड़ा सा दूर करने, तो क्या करूँ इसके लिए, क्या कर दूं, आवाज नहीं आ रही। कहाँ है फूटर हमारा, ये रहा। क्लास दे देता हूँ और क्या बोल दूं, मार्जिन ऐसे दे दूं एम्प्टी, क्योंकि बूस्टेप यूज कर रहे हैं। 5, तो ये 5 हो चुका है। अच्छा इस कार्ड को भी थोड़ा सा अच्छा करते, क्या हो सकता है कि भाई मैं इसके ऊपर होवर करूँ ना, तो ये थोड़ा सा, अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा, तो क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब ये बूस्टेप तो ये नहीं देता ना, तो क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कार्ड से हमारे पास, और कार्ड के होवर होने पर कुछ कर दो। क्या करो भाई, मैं कहता हूं इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। इसको क्या कर दो, तो ट्रांजिशन के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म लिखता हूं, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म कितने सेकंड में होगा, 2 सेकंड में। अब वो जो मेरा कार्ड था ना उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्म लिखना है मैंने। ये दो चीजें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताई थी कि आपने क्या करना है। मैं यहां पर आया ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या दे सकते हैं, घुमा दे कार्ड को, नहीं घुमाना तो नहीं है, स्केल करना है एक्स पे या स्केल करना है वाई पे। अगर माइनस पे दूंगा तो टॉप पे जाएगा, देखो ऊपर नीचे होगा, ये देखो। बात समझ आ गई? ऐसे थोड़ी करना था हमें। मैं देता हूं कि भाई 1.1। अब ये स्केल तो हो गया, लेकिन मुझे इसको कहाँ लगाना है, ओवर पे लगाना है। ट्रांसफॉर्म 2 सेकेंड,
बाय डिफॉल्ट हो रही है, होवर करने पर लगाना पड़ेगा। मैं यहीं पर ही दे देता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल -1.1 और ये वहां ऊपर से हटा देता हूँ। वाह भाई, वाह भाई। ये अब ये टू कार्ड में क्लिक करता हूँ, जबरदस्त आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। एसईओ इसकी सबसे ज्यादा हो सकती है 1.1। ट्रांजिशन आप 2 सेकेंड कर दो, ऐसे सही है। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा देते, 2 नहीं बल्कि 1 कर देते, सही है। दोनों तरफ बढ़ना चाहिए क्या ऐसे? और जब मैं ए टू कार्ड वाले पे क्लिक करता हूँ ना, इसको भी देखते हैं, कहाँ है ए टू कार्ड, इसकी क्लास क्या है? मैं करता हूँ कि कार्ड, कार्ड नहीं, A2 ऐसी दे रहा हूँ कि मुझे याद हो। मैंने कहा कि A2 पे आ जाओ, जब इसके ऊपर होवर हो जाए, जब इसके ऊपर होवर हो जाए तो क्या हो, क्या हो, यही सारी चीजें हो। लेकिन स्केल इसको सिर्फ एक्स पे कर दो, या इसकी सिर्फ विड्थ बढ़ा दो। होवर नहीं लिखा, लिख देते वन। अब ये कौन से वाले पे लगा है? सब पे थोड़ी लगा है मैंने। A2 कार्ड कौन से वाले पे? ये सारे कार्ड है, पहला, मेरे ख्याल से पहले पे ही है। इस पे वैसे ओवर आया, इस पे ऐसे आया। थोड़ा सा बढ़ा देते इसको, स्केल में थोड़ा सा बढ़ा दो, 2.2 कर दो, 2.3। ऐसे ना हो कोई खरीदना चाह रहे हो, बटन लग ही नहीं रहा, 1.3 अच्छा लग रहा है ना? मतलब समझ आ जाए कि भाई ये टू कार्ड करना है। क्लिक किया मैंने, ऊपर चला गया। ऊपर क्यों जा रहे भाई ये? कहाँ? तो मैं ये कर रहा हूँ कि भाई जब मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं हूँ, मैंने ना साइन अप लगाया, और ना आप जब भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, ए टू कार्ड, तो वो डायरेक्ट साइन अप पे जाता है। वो कहाँ जाता है कि पहले लॉगिन करो, तब क्या होगा, कार्ड होगा। तो इसके साथ भी यही वो काम करते हैं कि भाई जब इस पे क्लिक हो तो कहाँ जाए, साइन अप पे जाए। मैं आता हूँ, मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा आप कौन हो, पहले साइन अप कर लो। यही काम हमारे पास रिएक्ट में फिर जब हम करेंगे, हम इसके ऊपर कोई क्या लगाएंगे, हम उस पे लगाएंगे टोस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टोस्ट क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है। ये अक्सर आपने देखा होगा, नीचे से गिर जाता है और लाइन कंप्लीट हो जाती है कि लॉगिन सक्सेसफुल या नोट फाउंड। अक्सर आप लोग जो फीस वगैरह भरते हैं उसमें जब इश्यूज आते हैं, तो वो हम लगाएंगे। अभी तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है हमारे पास, वो होती है नोटिफाइज। कुछ एनिमेशंस यहाँ पे आते हैं ना, ये क्या आ गया, हाँ, ये नोटिफाइज एनिमेशन, ये भी हम लगा सकते हैं। नोटिफाइज एनिमेशन,
इसी तरह के सारी चीजें लगा सकते हो, आइकन्स वगैरह। ये नहीं यार, सबसे पहले तो मैं इसका लिंक उठा लेता हूँ, नोटिफाइज सीडीएम। कॉपी यूआरएल, इतने सारे लिंक हो गए, ऐसा ना हो आप लोग बोले कि ये क्या चीज़ है। नोटिफाइज आ गए, और यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। कैसे उठाएंगे इसको, किसी ने यूज किया ये देखो, सर्च एनिमेशन क्या हो सकता है, साइन अप, डाउनलोड भी कर सकते हो और लगा भी सकते हैं डायरेक्ट। डिटेल्स डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैं अभी एक बच्चे को बता रहा था कि आपकी जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, चाहिए बंद है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उन्होंने भी यहाँ पर वही रोज एंड कॉलम को यूज किए जहाँ जो हम अभी यूज कर रहे थे। जी जी हाँ, ग्रीन वाला, वहां जाके एक मरतबा उनको देख के रिमोट दिखा देना, आप नहीं देखना। हाँ, ग्रीन ग्रीन एक मरतबा बस हो गया। हर साहब मुझे तो कर देगा। अच्छा, इस टॉपिक को भी देखें थोड़ा सा और मजीद देखें, फिर जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है, देख देख के आप करते रहे। मैंने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को इंस्पेक्ट किया जो कि ओरिजिनल लाइब्रेरी है ये। तो इन्होंने भी आप देखिए क्या क्या चीजें यूज की है। ये पूरे पूरे एक फूटर है ना, पूरा फूटर है ये। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ देखे, गौर से देखे, बातें ना करें, गौर से देखे, गौर से। इन्होंने ये क्या लिखा है पूरा, ये जो पूरा कंटेनर है हमारा, ये क्या है, जैसे हम कर रहे थे रो, उस कंटेनर के अंदर छोटे छोटे डिव्स है। ये जो ग्रिड लगाए हुए ना उन लोगों ने, फ्लेक्स बॉक्स लगाई हुई है, तो छोटे छोटे डॉट्स है। तो ये वाला बॉक्स एक फ्लेक्स बॉक्स है, और दूसरा दूसरा है, और ये तीसरा, इन सब डिव को फ्लेक्स किया हुआ है। कैसे पता लगा, यहाँ देखे, ये देखे, ये क्या है, फ्लेक्स है। अब मेन डिव को इसने रो बोल दिया, और इसके अंदर आने वाले पहले डिव को इसने क्या बोल दिया, कॉलम। कॉलम का मतलब क्या है, इसको गौर से देखे, अभी इसको पढ़ भी लेते हैं। कॉलम का मतलब क्या है कि ये कॉलम जो लार्ज होगा ना, लार्ज, उस पे कितने कॉलम की जगह ले गई है, 3 कॉलम की। अब इसके नीचे आ जाए, ये वाला डिप देखे, जब बाय डिफॉल्ट इसके कॉलम कितने होंगे, 6 कॉलम की जगह ले गई है। 6 मतलब हाफ पेज, 6 मतलब हाफ पेज। 12 टोटल कॉलम्स थे ना हमने जो ग्रिड पढ़ा था। अब देखो इन्होंने यही ग्रिड को यूज किया कि 6 कॉलम कितने होंगे, हाफ पेज। तो बाय डिफॉल्ट 6 कॉलम होगा,
जब पेज बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 6 नहीं बल्कि 2 कॉलम की जगह ले लो। तो इसका मतलब पहले हाफ पेज था, जैसे ही पेज बढ़ेगा तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। इसका मतलब जब फुल साइज पेज होगा तो ये एक डिव कितना जगह लेगा? मीन्स के 25%, मीन्स के 25%। और अगले वाले को देखें, सेम यही है, फिर नीचे आए सेम यही है। देखो इन्होंने क्या किया, सबको फ्लेक्स किया है। तो अगर ये भी 6 की जगह ले रहा हूं, ये भी 6 की जगह ले रहा हूं, ये भी 3 की जगह ले रहे हैं और ये भी 3 की ले रहे हैं, मतलब 2 2 की, दो दो कॉलम। तो फ्लेक्स खुद ब खुद नीचे नीचे आएगा ना ये। आप देखिए ये जो पेज है ना पूरा, ये पूरा पेज इसको मैंने रिस्पॉन्सिव कर दिया, मीन्स मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो अब देखिए इसके अंदर कितने कॉलम्स है, पूरे इसके अंदर ये कितने कॉलम्स है? टोटल 12 ही होते हैं। टोटल कितने होते हैं? अब इसने जो जगह ली है ना, ये 6x6 की ली है, मीन्स के इसको अगर मैं हाफ कर दूं ऐसे, तो 6 कॉलम की जगह इसने ली है यहां से लेकर यहां तक, और 6 कॉलम की जगह किसने ली है? यहां से लेकर यहां तक। जब मैं इसको बड़ा करता हूं, देखो जब मैं इसको करता हूं बड़ा, अब देखिए इसने जगह कम कर दी, इसने जगह क्या कर दी? अब देखिए यहां पर कॉलम्स तो 12 होते हैं टोटल, तो मैंने कहा कि लास्ट में कितने हो जाए? 2 हो जाए। यहां पर कितने अब लास्ट में? 3। यहां पर कितने? अब 3 की जगह इसने ले ली तो ये पूरा पूरा है। अब इसने 2 की ली है, अब इसने भी ही 3 की जगह ली है, लेकिन एक जो कॉलम है ना, एक उसने वहां पर इसने मार्जिन लगा दिया। ये देखो ये जो ऑरेंज कलर है ना, मतलब ये है कि ये है 2 4 6 8 और 10। अब ये तो 10 हो गए, लेकिन ये भी 3 है और ये भी कितने? टोटल हमारे पास 12 होते हैं। अगर ये पूरा बन करके कैसे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, रिस्पॉन्सिव, अब शायद समझ आ जाए। ये पूरा देखो ग्रिड है, पूरा फ्लैग बॉक्स। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, पूरे 5 है। अगर एक एक कंटेनर होता और या एक डिवाइडर होता तो वो फिर टोटल क्या होते? अब ये फ्लेक्स बॉक्स की वजह से आपस में जुड़ गए, लेकिन जगह कितनी कितनी दी है वो मैंने आपको यहां पर बता दी कि ये देखो एक, ये देखो 2 कॉलम, ये देखो तीसरा, और ये आगे आगे बढ़ रहा है। अब ये कॉलम्स कैसे काम करते हैं इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए इसने क्या किया, देखो इसने 1 of 3 कॉलम्स, 1 of 3 कॉलम्स, 1 of 3 कॉलम्स, इन सब को इसने क्या बोल दिया? कॉलम। तो ये कैसे आ रहे हैं सब? अब अगर 3 कॉलम है तो 3 आएगा, 4 कॉलम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना अगर ग्रिड का इसी को शॉर्टकट को यूज करना है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ आइटम सेंटर कर दिया, तो ये कहां पर आ गए? आइटम सेंटर। इसने आइटम्स को क्या कर दिया? बाकी वही कॉलम्स है, 3 कॉलम में। इसका मतलब ये है कि ये जो एक डिव है ना, ये पूरा एक कॉलम लेगा, पूरा क्या लेगा? एक कॉलम। ये जो होगा ना ये पूरा कॉलम, पूरे कॉलम का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक लेगा। ये कहां तक लेगा? लेकिन एक मसला क्या हुआ कि इसके अंदर 3 डिव आ गए और इन तीनों डिव को एक रो में बंद कर दिया, तो एक रो में 3 कॉलम खुद ब खुद आ गए, क्योंकि हर एक डिव को क्या दिया हुआ है? एक कॉलम। एक कॉलम, एक कॉलम, एक कॉलम, और इन तीनों को बोला कि आप क्या हो जाओ? आप एक डिव में आके क्या हो जाओ? रो हो जाओ। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ये कितना? एक रो है। एक क्या है? रो के अंदर कितने कॉलम्स है? 3। क्यों है? क्योंकि डिव भी 3 है, और हर डिव को क्या बोल दिया है? कॉलम। आगे जाए, अब ये देखें, अब वही सारी चीजें हैं, सिर्फ पहले वाले कॉलम को बोल दिए कि अलाइन सेल्फ स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे हो गया। इसको बोल दिए अलाइन सेल्फ सेंटर, तो ये किसमें हो गया? इसको बोलेंगे कि अलाइन सेल्फ एंड, तो ये क्या हो गया? एंड हो गया। बात समझ आ गई? क्योंकि ये पूरा कंटेनर है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एंड यहां क्यों नहीं आया? भाई ये पूरा कंटेनर है ना एक फिक्स, तो एंड का मतलब यही होगा।
अब आप देखिए कि हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, ये देखो ग्रिड अगर मैं ये बनाऊं तो कितना टाइम लेगा, ये पूरा कितना टाइम लेगा ना। तो इन सबको मैं क्या कह सकता हूं, आप देखो इस पहले वाले को इसने क्या बोल दिया, वन ऑफ टू कॉलम्स, वन ऑफ, कहाँ है वो, वन ऑफ टू कॉलम्स ये रहे। अब इसने वन ऑफ टू कॉलम्स को कितने कॉलम में बंद कर दिया, तो यहां पर कितनी जगह ले रही है। फिर इसने वन ऑफ टू कॉलम्स दोबारा लिख दिया, ये रहा, इसको कितना बोला, 4। यहां पर इसने डिव खत्म कर दिया। अगर एक डिव और होता ना तो ये कहां तक आता, यहां तक आता। और इन तीनों कॉलम्स को इसने किसमें बंद किया है, रो को। बात समझ आ गई। और इन तीनों को फिर किसी और में बंद करके उसको क्या बोले कि आप जस्टिफाई क्या हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, क्या हो जाओ, तो ये स्टार्ट में आ गया। अब इसको बोलो, इसको अब हम जबानी देखते हैं। इसके अंदर होंगे 2 डिव, ये 1 डिव होगा। इसके कॉलम्स की जगह कितनी होंगी, 4 कॉलम। इसके अंदर कितनी होंगी, ये दोनों जिस डिव के अंदर बंद है उसको क्या किया होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखते हैं, 4 4 और जस्टिफाई कंटेंट। बात समझ आ गई। इसको भी जबानी देखते हैं। इसको क्या किया होगा, इसके कितने कॉलम होंगे, 4। इसके कितने होंगे, 4। इन दोनों को जस्टिफाई कंटेंट क्या बोला होगा, एंड। तो ये एंड हो गया। अगर मैं इसके अंदर एक और डिव लिख दूं, अगर मैं इसके अंदर एक और डिव बना दूं, यार मैं एक काम करता हूं कि इसको कॉपी करके कॉलम्स प्रैक्टिस, क्या ख्याल है, कर दी इसको, कॉलम्स प्रैक्टिस डॉट ht। और यहां पर आके मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं ये कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा लिखा, कॉपी पाथ, अरे यार कहाँ है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप ये रही। और अब कलर के लिए क्या लगाएं, अब भी जल्दी जल्दी से कलर दे दे क्या, क्योंकि यहाँ तो ये समझाने के लिए कलर दे रहे हैं खुद से। क्या करें कि बॉर्डर सबको देना पड़ेगा, बॉर्डर बॉर्डर 2, 1 2 को दे रहा हूँ और वहां से समझते हैं। फिर मेन आ गया और यहाँ पर दे देता हूँ मैं स्टाइल, जितने भी डिव है उसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2px सॉलिड, सही है। और इसमें वाले को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। जी जवाब तो सो रहे सो रहे, जो सो रहे निकालो, निकालो जो सो रहे निकालो, बैठे हुए सारे भाई जो सो रहे निकाल दो। अच्छा जी, यहाँ देखिए, अब ये पूरा कंटेनर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने कॉलम्स है, 1 और 2। अब अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने, 4 कॉलम और 4, ये कितने हो गए, 8। मैं इसको कर देता हूँ 12, सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा था ये सारी चीजें। देखो मैंने किया कॉपी, यहाँ पर आ गया, तो 12 कंप्लीट हो गई।
बात समझ आ गई। अब मैं 4 नहीं कर रहा, अब मैं इसको देख रहा हूँ कि 4 नहीं बल्कि क्या करूँ, तो क्या होगा, हाफ ले लेगा। तो ग्रिड कितना आसान हो गया हमारे पास, बात समझ आ गई, ये कितना आसान हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें इसके साथ कर सकते हो। अब यहां देखें कॉलम को रैप कैसे करते हैं। एक कंटेनर है जो कि हमें पता है कंटेनर होता है, एक डिव है, इसकी क्लास क्या है, सही है भाई, ये तीनों किसी एक डिव के अंदर बंद है जिसकी क्लास क्या है, रो। एक डिव के कितने कॉलम लिए हुए, तो 12 से मतलब यहां तक 9, तो ये कितने हो जाएंगे, यहां तक टोटल 12, ये 9 हो गए। इसने कितने ले लिए, दूसरे वाले ने 4, और इसने कितने ले लिए, अब 6 और 9, 6 और 4 कितने होते, 10। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, बस ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। और ये भी बता रहे कि देखो 9 + 4 13, और this column wide div gets wrapped into a new line is one contiguous unit. कॉलम्स ब्रेक, एक रो आ गई, कॉलम पहले 6 है, कॉलम स्मॉल में कितने, जब ये स्मॉल हो जाए तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। अब यहां देखें बाय डिफॉल्ट कितने होंगे, 6 की जगह ले गई है, मतलब हाफ हाफ होगा। लेकिन जब स्क्रीन स्मॉल हो जाए, स्मॉल या स्मॉल से ज्यादा हो तो कितना हो, अब ये कितनी जगह ले रहा है, ये 3 की ले रहा है, ये कितनी ले रहा है, 3 की। 3 6 9 और अब ये तो थोड़ा सा बढ़ गया, देखो 4 और 4, एक और होता तो ऑर्डर भी दे सकते हैं आप। क्या मतलब, 3 कॉलम है हमारे पास, मैंने दूसरे वाले को बोल दिया कि आप ऑर्डर क्या ले लो, 5। सेकंड इंडोम कहा लिखा है, सेकंड इंडोम विद अ लार्जर रोम, तो इसका ऑर्डर कहाँ आ गया। अब देखो कॉलम और इसका क्या ऑर्डर है, 1 -1 नहीं 1। थर्ड इंडोम विथ एन ऑर्डर ऑफ, थर्ड कहा गया, इसका क्या ऑर्डर आ गया, हालांकि ये बाद में लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर की वजह से ये क्या हो गया, पहले आ गया। There are also responsive order first and order last। आप अपनी CSS के अंदर ये भी लिख सकते हो, ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर। आप देखो इसको ये दे रहे ऑर्डर लास्ट, तो ये कहां चला गया, और इसको बोल दिया कि अनऑर्डर, अनऑर्डर लिखा हुआ है अंदर, लेकिन जब हम किसी ऑर्डर नहीं देते वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनऑर्डर। और इसको बोल दिया ऑर्डर फर्स्ट, तो ये कहा जाए। अच्छा मैं यहां भी कर लेता हूं थोड़ा प्रैक्टिकली, ये हमारे पास है, मैंने यहां पर क्या किया था 4, और इसको मैं बोल देता हूं कि ऑर्डर फर्स्ट। ये भी क्लास हो सकती है और ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर 1। इसका इसको बोल देते 1 of 2 कॉलम्स ऑर्डर फर्स्ट। कॉलम ऑर्डर फर्स्ट। अच्छा ऑर्डर भी देना पड़ेगा, 1 of 2 कॉलम्स, 1 of 2 कॉलम्स ऑर्डर फर्स्ट। अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप ले लो ऑर्डर, अब मैं इसको बोलता हूं कि ऑर्डर फर्स्ट, तो क्या होगा, बाद में आने वाले ने इसकी क्या कर ली, इन केस कि अगर मैं इसको फर्स्ट दे दूं, दोनों को फर्स्ट फर्स्ट, तो अब क्या होगा, कौन सा वाला रहेगा, ये वाला। समझ आ गया, ऑर्डर और क्लासेस थे इसके, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लास्ट, ऑर्डर लास्ट, तो ये कहा जाएगा ऑर्डर लास्ट। अब इसके अंदर लिख भी लेते कि ऑर्डर, बाकी आप लोग भी देखें, और जो हमें वेबसाइट में आखिरी में वो रिक्वायर्ड है फूटर, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं, ग्रिड के कॉलम्स दे दे बना दे। और रिस्पॉन्सिव के लिए भी करेंगे भाई, ये इधर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सारी वैल्यूज इतनी होनी चाहिए, ये वाला आप इसके अंदर डेटा मजीद डालें और इसको कॉलम्स वाइज खुद ब खुद सेट कर दें। अब तो बात समझ आ गई ना। आप देखो यही सारी चीजें, सिर्फ आपको डेटा डालना है।
अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, आप अगर फूटर देखे, यही सारी चीजें कहाँ है फूटर, ये देखे, इस मेन वाले को आप कह दे रो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था रो, और इस वाले को अब आप बोल दे कॉलम। बाय डिफॉल्ट कितने होने चाहिए, मैं कहता हूं जब स्क्रीन लार्ज हो तो इतने हो, स्क्रीन अगर स्मॉल हो तो इतने हो। बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूं कि जब स्क्रीन लार्ज हो तो क्या हो, ये कितने जगह ले ले, आप चार हो तो मुझे चार चार के दो और चाहिए, लेकिन ये तो एक है, मैं इसको क्या कर लेता हूं, कॉपी करके दो तीन मरतबा दोबारा लिख दिया। अब देखिए हमारी वेबसाइट का क्या हाल हो चुका है, तीन आ चुके हैं। सही है, ये स्टाइलिंग वगैरह आप सही कर दे, इसका डेकोरेशन डन कर दे, स्टाइल। अच्छा, डेकोरेशन डन से याद आया कि इस बूटस्ट्रैप में और भी मजीद चीजें होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस लिंक्स वाले को सबको क्या करना है, कैपिटल केस, तो मैं लिख देता हूं टेक्स्ट अपर केस। हो गया ना काम, काम आसान हो गया। हम इसको कॉपी कर रहे थे, फिर हम कह रहे थे कि इसके जो लेटर्स है वो सारे क्या हो जाए, अपर के सूडो कोड लगा रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई रेडी रेडी चीजें आप सिर्फ क्या कर दो, लगाओ। अच्छा, एक चीज मैं और देखता हूँ ये है या नहीं, क्या है वो, फर्स्ट लेटर, भैया फर्स्ट, वो जो फर्स्ट लेटर होता था ना उसका कोई जुगाड़ है क्या, फर्स्ट लेटर नहीं है। ये तीन आ गए। अब देखो जब इसको रिस्पॉन्सिव करता हूं ना तो ये बिगड़ जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया, मतलब ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ये तो अभी टेबलेट है ना, कम से कम दो तो हो और एक नीचे आ जाए, दो हो और एक कहा जाए। तो अब मैं इसको क्या बोलूं, अब मैं इसको क्या बोलूं कि भाई जब आप कॉलम हो ना चार हो, लेकिन जब आप कॉलम स्मॉल या स्मॉल से बड़े हो जाओ, स्मॉल या स्मॉल से बड़े हो जाओ, कितने होने चाहिए, मैं कहता हूं कि चार आठ बारह, अगर तीन हो हमारे पास तो छह करके देखते चलो। अब छह की जगह ये नहीं ले रहा, हाँ मोबाइल में हो सकता है, मोबाइल में क्या हो सकता है, अब देखो इसने छह की जगह तो ले ली, एक ये और एक ये है, दो सेक्शन में इसने डिवाइड कर, और बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, एक ये बुरा लग रहा है। मैं अब कह रहा हूं कि एक डिव आपने ले ली, एक डिव इसको भी बोल देता हूं कि भाई कॉलम स्मॉल सिक्स, आप भी आ जाओ तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब ये भी बुरा लग रहा है, नीचे आता हूं मैं इसको भी बोल देता हूं, अब ये तीनों अलाइन हो जाएंगे। कॉलम क्या है ये, एस एम, अब देखो क्या हो गया, इसने सिक्स की जगह ले ली, इस एक कॉलम ने कितनी जगह ले ली, देखो इसने पूरी सिक्स की जगह ले ली, सिक्स ये आ गया, सिक्स ये आ गया, टोटल 12 ही होते, इसको आप लोग फिक्स रख देना। ये छह ये हो गए, छह ये हो गए, तो टोटल पेज कितना हो गया 12, छह ये और छह ये। अब जब छह छह ये हो गए तो ये कहाँ जाएगा, अगले में चले जाएगा, ये अगले में चला गया। बात समझ आ गई। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई जब ये मोबाइल हो जाए तो क्या हो, मोबाइल में तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है, और मोबाइल में होता ही ऐसे ही है, सही है। इसके अंदर एक चीज और भी आती है नीचे, वो फूटर में क्या होता है, वो मैं डिव कर देता हूं और यहां पर क्लास दे देता हूं बीजी सेकेंडरी, पहले वाला सेकेंडरी था, बीजी प्राइमरी कर देता हूं इसको, बीजी प्राइमरी पेडिंग 3 टेक्स्ट वाइट, और नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेवलप बाय, शायद मेरा नाम दे दिए, दे दिया क्यों दे दिया, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक्सटेंशन रखी है। तो आप ये देखें, कहाँ है वो, मैं दिखा देती हूँ, हटाओ, ये देखो कि इसने कोड केस के ऊपर इतना इतना काम कर रहा है, ये डेवलप बाय अभी क्या कर रहा है, सारी चीजें
आप जब इंशाल्लाह आगे जाएंगे एडवांस गिटअप पे सारी चीजें मैं बता दूंगा। अच्छा अब मुझे क्या लिखना है, वो सी वो कॉपी लिखना है, मैं क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, कभी कभार जुगाड़ भी करना चाहिए। कॉपीराइट कहाँ है? कॉपीराइट सिंबल, सिंबल लिख देता हूँ, कॉपीराइट कॉपीराइट सिंबल, सिंबल ये उठाया 2025 आ गया। अच्छा टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर जी, हार्ट आइकन भी लगा दो, लगा देते हैं भाई। डेवलप का क्या लगाओ, कौन सा आइकन? पीसी सिंबल नहीं यार, तुम कहीं और जा रहे हो, ये सही है। इसका अच्छा भी आएगा, कैसे नहीं आएगा? आ गया। ये डेवलप बाय इब्राहिम खान। अच्छा इसके कार्ड मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, आप लोग पिक्चर भी चेंज कर लेना, वैसे तो खूबसूरत है, सही है, ए टू कार्ड भी हो रहा है। और इस लेटेस्ट प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा देखते, लेटेस्ट प्रोडक्ट कहाँ है ये? इसके अंदर मैं एक चीज लगा रहा हूँ, क्या था वो घूमने वाला, भूल गए? मार्क्यू, भूलेंगे तो काम हो जाएगा फिर। मार्क्यू सही है। इस केरोजल को भी थोड़ा सा बेहतर करते ताकि वेबसाइट कंप्लीट अच्छी दिखे। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है, जो केरोजल है ना, ये रहे, इसको लगा दो। अच्छा इसके आइटम्स के अंदर ही जाता हूँ, अलग डिव की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई जो केरोजल, नहीं कहाँ है केरोजल आइटम, कहाँ है? केरोजल, और यहाँ पे है केरोजल आइटम, कॉपी। जो हमारे पास केरोजल आइटम है, इसको आप कर दो विथ 100%, हाइट कर दो आप 450 px मैक्सिमम। और इसके अंदर जो इमेज है, केरोजल आइटम इमेज, इसको भी आप क्या कर दो, हो जाए शायद के फिक्स हो जाए। ये दे दिया, हाइट तो फिक्स नहीं। अच्छा इसके एक वैल्यू आती है ऑब्जेक्ट फिट की ना, तो इसके अंदर ये फिल कर दो, फिल भी कर सकते हो आप, कवर भी कर सकते हो, देखते हैं क्या होता है। कोई तब्दीली नहीं है अगर इस, जी कौन सी स्पेलिंग? केरोजल वाली स्पेलिंग, ये केरो केरो केरोजल केरो केरो केरोजल, इमेज की हाइट ऑटो कर दो भाई, ये क्या हो गया? ऑटो, जितनी डिप हो इतने ले लो, अब सही हो गया, अब बेहतरीन लग रहा है ना। तो भाई इसकी पिक्चर बाकायदा आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सेकंड स्लाइड है ना, इसके डेटा चेंज करना है आप लोगों ने, यहाँ से नहीं, अपनी वेबसाइट बनानी है और वहां से करना है ये सारी चीजें। मुझे थोड़ा सा महसूस हो ना कि ये गड़बड़ है, तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गए यार, मैं कहता हूँ इसके ऊपर एनिमेट लगा दे, क्या ख्याल है? हाँ व्हाट्सअप का आइकन बेचते भी है इसे, सबर जी।
मार्क्यू, जी से भी लगा रहा हूँ, थोड़ी 2 मिनट रुक जाओ, जी से भी लगा रहा हूँ। जी भाई, लाइव करेंगे? क्या मतलब? लाइव तो मैंने कर दिया था ना भाई। अच्छा, ये वाली क्लास क्या थी? कंपलसरी थी, और मैं सिर्फ सारे किस में लगा रहा हूँ? कार्ड्स पे लगा रहा हूँ। एक जादू देख, अबे हाँ बंद रही है, बंद रही है, बंद रही है, शुक्र है गाली वाली नहीं दी। अच्छा, क्या है कि कार्ड कहाँ है हमारे? कार्ड बॉडी, कार्ड के पूरे बॉडी पे लगा देता हूँ मैं। कार्ड 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 ऑटो, कहाँ लगाऊं? कार्ड बॉडी, इस कंटेनर फ्लूइड पे लगा देता हूँ ये। और क्या हो जाए इसके साथ? अब आ जाए CSS पे, ये सही है। अच्छा, मसला ये है कि अब फिर जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। अब जैसे ये रिलोड कर रहा हूँ तो ये तो हो रहे हैं, हमें कहाँ दिख रहा है? कामयाब नहीं हुए यार हम अपने मिशन में ना। इसको कॉपी करके किसी ऊपर वाले पे लगाते, जैसे कि हमारा एक्सप्लोर आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ लगाता। क्लास, नहीं लगाया? लगाया तो था यार, ये तो लगा दिया था। ये भी लगा देते। ये असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। वाह वाह, थोड़ा सा और स्टाइल करते, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। बैकग्राउंड कलर एप्लीकेशन की तो वाइट ही होती है। बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही होती है, लेकिन अगर चेंज करना चाह रहे हो तो बॉडी पे कर दे। बैकग्राउंड कलर लाइट, नहीं लगना भी नहीं चाहिए, ऐसे अच्छा लग रही है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसकी पेडिंग वगैरह कर लेते हैं कि स्टेलिक पेडिंग 0, मार्जिन, बस जो जो एक वेबसाइट में रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया, सारे फिक्स हो गए। अब असाइनमेंट आने वाले हैं, खूबसूरत सा असाइनमेंट लगाए, लिंक्स वगैरह सारे लगा दे व्हाट्सएप के। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सही करते हैं, कंटेनर फ्लड वाला। हाँ जरूरी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे मैंने बनाई है उसी तरह ही बनानी है, यही चीज़ बनानी है। कोई एक एप्लीकेशन ढूंढ लो, आउटफिटर्स की जो भी है उसी तरह बनानी है, लेकिन चीज़ें वो यूज़ करनी है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया।
रिस्पॉन्सिव, इसमें क्या रिस्पॉन्सिव कर दूं? बूटस्ट्रैप तो रिस्पॉन्सिव खुद कर रही है सारी चीजें। कौन सी लिस्ट आइटम? इसमें क्या रिस्पॉन्सिव चाहिए? मोबाइल, तो मोबाइल की स्क्रीन में तो मैंने गायब की है ना जी। वो तो जावास्क्रिप्ट लगेगी ना फिर क्लिक करने पर, इसीलिए तो रुक गए हम। वो सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे बाय मजबूरी। सही है। नहीं 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 यूज करो, तुम कुछ और यूज कर लो। अच्छा ये कार्ड्स आ गए, कंटेनर फ्लड। कंटेनर फ्लड, बस यहाँ तक काफी है यार, ये कलर वगैरह। डिस्प्ले आप ले लो फ्लेक्स, फ्लेक्स, और फ्लेक्स को आप कर लो रैप, फ्लेक्स रैप। क्या कर लोगे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस यहाँ तक काफी है भाइयों। और स्टाइलिंग वाइलिंग काफी है, ये बुरा तो लग रहा है वैसे, आखिरी में दो या होनी चाहिए ना। दो और बन दो और बना दूं, जुगाड़ देखो, दो और बना दूं। ऐसा नहीं बोल रहे कि दो को डिलीट कर दो, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। वाह भाई, एक चीज रह गई है आखिरी में, क्या थी वो? जावास्क्रिप्ट। हेडर जब एंड हो जाए तो आप चुपके से एक बटन लगा दो, क्या लगा दो? बटन के अंदर क्या हो? इमेज, इमेज के अंदर क्या हो? व्हाट्सअप आइकन। अच्छा इसके बाय डिफॉल्ट कलर वगैरह मैं दे देता हूँ राउंडेड सर्कल, अगर लग जाए तो इसको मैं कह देता हूँ कि व्हाट्सअप। कुछ चीजें मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं कहता हूँ कि भाई व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप, इसकी जो विथ हाइट है ना, विथ ले लो आप 100 px, हाइट ले लो आप 100, वो ये वहां पर भी दे सकते थे W माइनस करके ना। और इसके अंदर जो इमेज है क्या है, अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे टारगेट कर सकता हूँ, आने वाले इमेज इसकी विथ क्या कर लो, विथ आप ले लो 100%। अच्छा एक चीज और कि इसके बाद जो होगा ना वो होगा हमारे पास आ, मैं लिख देता हूँ H1 पर हो जाएगा H4 कॉन्टेक्ट, ये जो हमारे पास होगा ना। अब मसला ये है कि मैंने इसको राउंडेड कर दिया, तो क्या करें, इसको राउंडेड से हटा के मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग कर दी। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ जेड इंडेक्स, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा या ऊपर जाएगा। इसको पोजीशन सबसे पहले देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये पूरे वेबसाइट से क्या हो जाएगा, बेखबर हो जाएगा। लेफ्ट से क्या कर देता हूँ इसको, या राइट से, राइट से क्या कर देता हूँ 10 px, बॉटम से क्या कर देता हूँ 10 px, ऊपर नीचे तो यहाँ आ जाएगा ये। देखता हूँ कि इसकी सूरत क्या बन रही है, बिस्मिल्लाह कहाँ है, वेयर आर यू, व्हाट्सएप पे क्या नहीं लगाया, तो वहां क्या लिखा है, एक चीज है बस,
जिंदा हो जाएगा ये अभी। सिंटेक्स 10। पोजीशन क्या कर दी इसको, एब्सोल्यूट नहीं बल्कि फिक्स कर दो, ताकि स्क्रॉल में भी ये। अब मसला ये है कि मैंने क्या किया इसको, नहीं नहीं हुआ, सबर सबर यार। बेचना है ना, जब एक चीज बना रहे तो कंप्लीट बेच दो उसको। 70 एज के अंदर क्या है कि अबे यार व्हाट्सएप पे कौन ओवर करते हैं भाई, बटन भाग जाएगा। ये को व्हाट्सएप ओवर उसने सुन लिया। व्हाट्सएप के अंदर है एक अदद H4, इसको भी इंस्टॉल कर दो। क्या क्या हो सकता है, अच्छा ये और दे दो, कलर ग्रीन, फोन साइज 20। आपको पहले पैसा देना पड़ेगा 40, बहुत छोटा हो गया, 50, और यहाँ क्या 50। अच्छा ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके, तो कोई कंफ्यूजन तो इंशाल्लाह नहीं होगी। अब क्या करता हूँ देखो, दो चीजें हमारे पास, ये है हमारे पास ब्लॉक और ये हमारे पास है इनलाइन। तो अगर मैं इसको बोल दूं डी फ्लेक्स तो कोई मसला तो नहीं होगा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंदर है, राइट से मैं इसको बोल देता हूं कि भाई आप ले लो 40px फॉर एग्जांपल, और ले लेता हूं 60px, और फोन साइज को थोड़ा सा, यार फोन साइज हटा ही दो, फोन वेट कर लेते हैं, फोन वेट, और इसका जो कलर है ना ये कर दो फोन साइज 15px। अच्छा व्हाट्सअप हमारा है ये, तो बॉर्डर जेड इंडेक्स आप नहीं आए थे, इसको पढ़ लेना आराम से, 2px सॉलिड, अब सिर्फ यहाँ ले रहे हैं ना, ये मैंने एक डिव और बनाना पड़ेगा, मुझे एक डिव और बनाना पड़ेगा। चलो यहीं तक सही है, कॉन्टेक्ट अस जी, कर्सर आपकी बात भी चलिए देख लेते, अलाइन आइटम नहीं होगा ना क्योंकि वो एक ही डिव है, एक ही डिव है ये। कर्सर पॉइंटर, इसके ऊपर भी क्या कर दो, कर्सर पॉइंटर, नहीं हो रहा, हो गया। अच्छा जब मैं इस पे क्लिक करूं कुछ तो हो ना यार, इस पे क्लिक करूं मेरे नंबर पे तो जाइए, उसके लिए क्या करें, यहाँ लगा देता हूँ ए, आप अपना नंबर लिखेंगे मेरा नहीं, कॉन्टेक्ट अस, और इसमें क्या लिखूं, HTTPS आगे व्हाट्स WA.me था ना, WA.me, और मेरा नंबर देखो, नंबर भी दे दिया कम, ये मेरा नंबर है, खुद दे दिया इसने। अब देखो क्या मसला है, नहीं नहीं ये बताएगा जो असर है, सबसे आखिरी वाले, रुक जाओ जल्दी करो जल्दी करो, रुक जाओ, जवाब देंगे तो गिलास से बाहर,
मुझे ये बताओ कि ये साइज इसके क्यों बड़ा हुआ है, ये केस हमने देखा अभी पिछला, तो बताओ। एंकर टैग लगाने की वजह से। एंकर टैग को मैं कैसे सही करूं यहाँ पर, आप बताओ। क्या कर दूं? नहीं ना, फंस गए ना। सिर्फ तफरी नहीं करो ना, काम को समझो भी। भाई आप लोगों को पता है, आप कोई और बता सकते हैं, ये आया एरर। मैंने क्या किया है, मैंने उसको बोला कि व्हाट्सएप के बाद डायरेक्ट क्या है नहीं, वो तो मैंने क्या कर दिया। सही है, थोड़ा सा दाम वाम निकालने के लिए थोड़ा सा फोकस भी रहो। आप देखो कलर भी चेंज हो गया कॉन्टेक्ट अस वाला, क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या बोला कि H4 है, इसको भी हटा दो। आप समझ आया? आप मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये कहा जाएगा व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे आया ओपन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आ गया। द लिंक इज कुड नॉट बी ओपन, चेक द लिंक एंड ट्राई अगेन। शुक्र है नहीं ओपन हुआ, और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो। इस नंबर को मैं हटा के ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि योर नंबर। सही है, बस यहाँ तक करके आपकी पूरी वेबसाइट रेडी होगी। ये कॉन्टेक्ट अस बॉटम वाले से थोड़ा सा उठा देता हूँ, व्हाट्सएप बॉटम से भी थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। कॉन्टेक्ट अस, बात समझ आ गई? इसमें कोई मसला हो तो मुझे बताओ। हमने इसको नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर दिया था, वो बाकी वो करते। देखो 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 देखो, ये 0 है, ये कहाँ चला गया पीछे, ये कहाँ आया 1 पे। अब इसको ऐसे समझे कि ये किताबें रखी हुई है, बुक्स रखे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक पेज, सही है, ये केरोजल है, मैंने इसके ऊपर बटन रखा। बटन तो बाय डिफॉल्ट पेज पे होते हैं ना, तो ये बटन कहाँ चला गया। अब इन्हें इसको बोला 1, तो ये कहाँ आ गया, ये मतलब एक लेयर के ऊपर आया। किसके ऊपर? अब जब हम इसके ऊपर मजीद काम करेंगे ना आगे जाके, तो हम एक डिव के ऊपर 2-3 डिव और रखेंगे। कोई इमेज आ सकती है, एड टू कार्ड का बटन हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी जेड इंडेक्स को यूज करें, 1 यूज ना करें, उससे बड़ी वैल्यू यूज करें, ताकि उसके सेंटर में भी कुछ चीजें हम रख सके। अक्सर लोग यूज करते हैं जेड इंडेक्स 50, 10, 20, हालांकि काम एक ही करती है, या 0 रखो या 1 रखो। तो 0 के बाद जब हम 10 रखेंगे तो इसका मतलब 10 और 0 के दरमियान हमारे पास गैप आ जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। जब आप 0 से के बाद 10 रखेंगे तो इसका मतलब 0 से लेकर 10 के दरमियान आपके पास गैप है, और उसमें आप कुछ चीजें रख सकते हो। फिर कोई 50 रखता है, कोई 100 रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये इस एक कैरोसेल के ऊपर तो आया, लेकिन अब ये 1 पे, अगर मैं इसको 10 रखूं यही चीज होगी, सही है। लेकिन क्या फायदे क्या हुआ, अगर कुछ चीजें और रखूं मैं यहाँ पे, एक डिप और रख दूं यहाँ पर, और मैं इसको बोल दूं जेड इंडेक्स 5, तो इनके दरमियान में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, काम चलता जाएगा। इसको डिप्लॉय कर दें जल्दी से, नेटलिफाई। ये प्रोजेक्ट अभी मैं आपको क्या कहते हैं, मैं स्टूडेंट पोर्टल में डाल दूंगा, आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। आप लोगों ने पूरी वेबसाइट बना ली है ना भाई। मैं डिप्लॉयज पे गया, ये कह रहे कि दोबारा डिप्लॉय कर रहे हो, कहाँ है गिटहब। क्लास क्या थी हमारी परसों वाली, 5। We are having some trouble connecting to identify this and make you find the developer. चलो मैं दोबारा से डिप्लॉय कर दूंगा, दोबारा से रीडिप्लॉय कर दूंगा तो ये डिप्लॉय, फिर देखते हैं इसको ना, टाइम भी नहीं है। चलो इसको फिर कर लेंगे, लेकिन ये वेबसाइट आप लोगों ने कंप्लीट रखना है, पूरी वेबसाइट कंप्लीट आप लोगों ने देनी है।
अब डिप्लाई ये हो रहे लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहे, देखो ये भाई। सर वो सजेशन नहीं आती, वो जैसे आपकी आती है ना CSS जो